ईपीएस के पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी पेंशनधारकों की हुई बल्ले बल्ले। पेंशन में 5 बड़े नए बदलाव। इस तारीख को पेंशन की बढ़ोतरी सरकार ने दिए साफ संकेत। जी हां पेंशनधारकों, आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। 15,000 की नई पेंशन लागू करने को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। इस तारीख से आपको मिलेगी पेंशन। सरकार ने दिया फिर से साफ संकेत। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में 5 बड़े बदलाव ईपीएफओ ने की है, जिसमें पेंशन की वेतन सीमा को लेकर भी बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही पेंशन की लिमिट है वो 7,500 से बढ़कर सीधा ही 15,000 करने को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ईपीएस के सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर फाइनल निर्णय आया सामने। पेंशन में यहाँ पर आप सभी के लिए ईपीएफओ ने एक नहीं 5 बड़े बदलाव किए हैं, जिनके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पेंशनर्स का जो 11 सालों का इंतजार है वो अब फाइनली खत्म होने जा रहा है। और यहाँ पर 5 नए आपको कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे, इससे आपकी पेंशन पर क्या असर होगा और नई पेंशन आपको कितनी मिलेगी और किन पेंशनर्स को मिलेगी और फाइनली कब मिलेगी, सरकार ने क्या साफ संकेत दिया है। तो ईपीएस के पेंशनर्स के लिए अभी अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर ईपीएफओ ने जो पेंशन के नियमों में बड़ा यहाँ पर बदलाव किया, जिससे कि ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स है उन सभी को बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर कहे तो उनके लिए बहुत ही बड़े ये बदलाव फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर 5 बड़े बदलाव है उनको आगे विस्तार से जानते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ वीडियो को शेयर भी कर दे। तो चलिए सीधे फटाफट खबर को जानते हैं। ईपीएफओ के पेंशन के नए बदलाव से पेंशन धारकों को होगा पहले की तुलना में डबल फायदा। ईपीएफओ के 5 बदलाव रिटायरमेंट के बाद आपकी जेब पर डालेंगे ये पांचों ही बदलाव बड़ा असर। तो क्या क्या आपको फायदे होंगे अगर आपका भी पीएफ करता है, तो यह खबर आपके लिए काफी काम की है। दरअसल ईपीएफओ से जुड़े कुछ नियमों को ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े नियम है उनको बदला है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज हम उन्हीं 5 बदलावों के बारे में बात करें, जिनमें से पेंशन के बढ़ाने का फैसला भी साथ ही इसमें 5वां बड़ा बदलाव रहेगा, जो कि आपके लिए रिटायरमेंट के बाद बहुत ही बड़ा यहाँ पर फायदेमंद साबित होने वाला है। यहाँ पर आपकी पेंशन से जुड़े एक नहीं 5 बड़े बदलाव आए हैं। आइए उन बदलावों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहला बदलाव आपके लिए कहे तो आपकी पेंशन की लिमिट भी बढ़ी है। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है कि आपकी जो पेंशन की लिमिट है वो अब बढ़ चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो पहले आपको पेंशन मिलती थी 7,500 की, वही पेंशन अब आपको मिलेगी 15,000। सरकार और ईपीएफओ ने इस 15,000 की लिमिट को मंजूरी भी दे दी है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो रिटायरमेंट के बाद आपको अधिकतम पेंशन अब आपको 15,000 मिल सकती है। बता दें कि इनमें से काफी बदलाव पुराने हैं, लेकिन इनके बारे में हर एक पेंशन भोगी को पता होना चाहिए। लेकिन ये 15,000 की लिमिट पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ ने हाल ही में लागू की है। इसके अलावा अगला बदलाव होने वाला है, नौकरी बदलने पर नहीं होगा पेंशन का नुकसान। ईपीएफओ ने कर दिया साफ फैसला। जी हाँ पेंशन धारकों, अगर आप बार बार नौकरी बदलते हैं तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पेंशन का नुकसान आपको नहीं होगा, पेंशन आपका सेफ रहेगा। ईपीएफओ ने साफ कह दिया है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसकी जो पेंशन में उन्हें कोई यहाँ पर नुकसान का सामना नहीं करना होगा। उसका पुराना रिकॉर्ड है, जो पुराना रिकॉर्ड होगा वो नई कंपनी से जुड़ जाएगा, जैसे उसकी पेंशन आगे भी बनती रहेगी। तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पेंशन के लिए ऑनलाइन करे क्लेम। ईपीएफओ ने पेंशन के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम की भी सुविधा शुरू कर दी है कि अब ईपीएफओ के पेंशन धारक है वो पेंशन अपनी ऑनलाइन तरीके से भी क्लेम कर सकते हैं। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए अपनी सर्विस को अपडेट करता रहता है, जिससे लोगों को पेंशन मिलने में कोई दिक्कत न हो। इसी क्रम में पेंशन क्लेम से जुड़ी सभी प्रोसेस, जैसे कि फॉर्म भरना हुआ, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हुआ और अप्रूवल, ऐसे यहाँ पर काम अब ईपीएफओ की आप वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। पहले इसके लिए अब आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा, लेकिन पहले आपको लंबी लाइनों में भी लगना पड़ता था और दफ्तर के कई सारे चक्कर भी काटने पड़ते थे। तो अब आपका समय भी बचेगा और आपको लंबी लाइनों में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके अलावा बात करते हैं अगला बदलाव, पेंशन मिलने की उम्र भी बदली। जी हाँ पेंशन धारकों, जो आपको पेंशन मिलती है पहले
जो यहाँ पर शुरुआत में अब आपको जो पेंशन मिलती है वो 58 साल के बाद मिलती है, लेकिन अब आप 50 साल से ही अपनी पेंशन शुरू कर सकते हैं। पहले पेंशन निकालने की उम्र 58 साल रखी थी, जिसे अब घटा करके 50 कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति पेंशन जल्दी लेना चाहता है तो भी वो ले सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको 50 साल से पेंशन तो मिलेगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि जल्दी पेंशन लेने से आपको पेंशन की रकम पहले की तुलना में 58 साल की तुलना में थोड़ी कम मिल सकती है। तो यहाँ पर ये थे आपके लिए बदलाव, और इसके अलावा अगले बदलाव की बात करें तो अब अगला बदलाव रहेगा पेंशन की गणना का नियम। जी हाँ, पेंशन धारकों, आपके वेतन लिमिट के बारे में बात करें, जो कि 15,000 से आपकी पेंशन की गणना होती थी। अब आपको बता दें कि अंतिम जो आपका वेतन पहले माना जाता था, लेकिन अब आपका अंतिम वेतन न मान करके 5 साल की सैलरी के औसत वेतन के आधार पर आपकी पेंशन की गणना होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन की गणना के नियम को भी बदल दिया है। तो यह बदलाव पेंशन भोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। दरअसल पहले पेंशन की गणना आखिरी वेतन पर की जाती थी, जबकि 5 साल की अब औसत सैलरी यानी कि औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना होगी, न कि आपके अंतिम वेतन के आधार पर। तो ये भी पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ ने पेंशन का नियम बदला है। इस प्रकार से एक नहीं 5 बड़े बदलाव पेंशन धारकों के लिए लागू किया है, जिसका भी पेंशन भोगी को एक नहीं कई सारे फायदे होंगे। अगर आप भी पेंशन लेते हैं, पेंशन धारक हैं ईपीएस के, तो ये आपके लिए 5 महत्वपूर्ण बदलाव थे। आपका भी पीएफ करता है, तो यहाँ पर आप सभी पेंशनर्स के लिए यह महत्वपूर्ण बदलाव, जिसके बारे में हर एक पेंशन भोगी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पेंशन धारकों को सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दी है, क्योंकि सरकार की ओर से एक ये बड़ी राहत मिली है, जो कि पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से मांग कर रहे थे कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। तो यहाँ पर अब आपको पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के लिए यहाँ पर सबसे अहम बदलाव दो यहाँ पर कहे तो पेंशनर्स के लिए सबसे अहम बदलाव है, जो कि उनकी पेंशन की गणना, और यहाँ पर आपका पेंशन जो 7,500 मिलता था उसे बढ़ा करके 15,000 किया है, जिससे कि पेंशनर्स को अच्छी राहत मिलेगी। तो यहाँ पर ये लागू होने के बाद इस बार के करोड़ों कर्मचारी पेंशनर्स को सीधा ही लाभ मिलेगा। पहले केवल सीमित वेतन वर्ग कर्मचारियों को ही ईपीएस योजना का पूरा फायदा मिल पाता था, लेकिन अब बड़ी सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे, वो भी पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे, वो भी पेंशन ले पाएंगे। तो ऐसे में नए नियमों से पेंशनर्स को काफी फायदा होगा। उनकी पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, जो कि ईपीएफओ ने 15,000 पेंशन 7,500 से कर दिया है। अब इसे जल्दी अब आपको लागू किए जाने के बाद आपको खाते में भी देखने को मिलेगी। ये थी पेंशन धारकों के लिए एक नई पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी 5 बड़ी बदलाव या फिर बड़े अपडेट कहे तो ये बदलाव को लेकर अपडेट थे, जो कि सभी पेंशन धारकों ने विस्तार से जाना है। इसी प्रकार से और भी ईपीएस पेंशन से जुड़ी, ईपीएफओ से जुड़ी और पेंशन से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी खबर आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, और वीडियो को अपने साथी पेंशन भोगी हैं उनके साथ शेयर भी कर देना है, ताकि हर एक पेंशन भोगी इसके बारे में ताजा अपडेट को जान पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।